दोस्तों इसी प्लेटफॉर्म पे खड़े होकर कई बार हमने इस विषय पर डिस्कशन किया है कि भारत में ऐसी बहुत सारी चीज हैं जो हमारे देश को महान बनाती हैं, लेकिन हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। हाल ही में उत्तराखंड में एक ऐसा इवेंट हुआ है जिसकी वजह से इस सिक्के का एक दूसरा पहलू निकल करके आया है। उत्तराखंड के देहरादून में एक स्टूडेंट थे, नॉर्थ ईस्ट के स्टूडेंट थे जो कि कुछ रोजमर्रा का सामान लेने बाहर निकले थे, जिनके ऊपर रेशियल कमेंट किए गए। जब उन्होंने विरोध किया तो विरोध की वजह से फिर उनकी हत्या कर दी गई। विरोध के बाद उनके साथ मारपीट की गई और फिर उनकी हत्या कर दी गई। तो जाहिर तौर पर अब इस घटना के बाद आप देखेंगे कि पूरे भारत में जो रेसिज्म होता है उसके खिलाफ एक बड़ा माहौल तैयार हो रहा है। नॉर्थ ईस्ट में इसको लेकर के काफी ज्यादा विरोध हो रहा है। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की तरफ से इसको लेकर के कार्यवाही की गई है। जो त्रिपुरा के मुख्यमंत्री हैं उन्होंने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री से बात की है और त्वरित कार्यवाही करने को लेकर के बाद जो है यहाँ पर आग्रह किया गया है। और जो उत्तराखंड की पुलिस है उस पर भी कई सारे सवाल उठाए जा रहे हैं कि उत्तराखंड की पुलिस ने बहुत लंबा समय लिया एफआईआर दर्ज करने में। तो एक बड़ा डेवलपमेंट आपको पूरे भारत में देखने को मिला है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो तमाम रेसिज्म आपको देखने को मिलता है पूरे भारत में, उस रेसिज्म के बारे में चर्चा करेंगे और फिर कुछ जो इंपॉर्टेंट स्टार्टिंग पॉइंट है उनको भी डिस्कस करेंगे। तो मेरा नाम है अक्षय और आपका स्वागत है दृश्य आईएएस चैनल की इस नए वीडियो में। वीडियो की करते हैं शुरुआत और सबसे पहले देखते हैं कि क्या इवेंट आपको देखने को मिला है। तो हमने देखा कि एक स्टूडेंट थे, नॉर्थ ईस्ट के स्टूडेंट थे, त्रिपुरा के स्टूडेंट थे, 24 वर्ष की उनकी उम्र थी। नाम था उनका एंजल चकमा। चकमा जो है ये बेसिकली उनकी कम्युनिटी को दर्शाता है। नॉर्थ ईस्ट की जिस कम्युनिटी से वो रिलेटेड है उनका नाम है चकमा। कम्युनिटी पर अभी हम बात करेंगे। त्रिपुरा के निवासी थे और अपने भाई के साथ बेसिकली जो उत्तराखंड का एक MBA कॉलेज है वहां पर पढ़ाई कर रहे थे। अपने भाई के साथ रोजमर्रा का सामान लेने बाहर निकले थे और जैसे ही वो बाहर निकले कुछ लोगों ने उन पर नस्लीय कमेंट करने शुरू कर दिए। कुछ लोगों ने रेशियल कमेंट करने शुरू कर दिए। जब इन्होंने उसका विरोध किया तो विरोध करने के बाद जो है झगड़ा शुरू हुआ और जो लोग थे वो ग्रुप में थे, उन्होंने इन दोनों लोगों पर अटैक कर दिया। और अटैक भी कोई सामान्य तरीके से नहीं किया गया। अटैक जो है रॉड से किया गया, अटैक चाकुओं से किया गया। अटैक केवल इसलिए किया गया क्योंकि एंजल चकमा का चेहरा जो था, वो चेहरे के जो भाव थे वो बेसिकली सामान्य से थोड़े से अलग थे, ऐसा उनको लगता था। तो वहां पर रेशियल कमेंट हुए और फिर उन पर अटैक कर दिया गया। एंजल चकमा के जो शब्द थे जो उन्होंने अंत में कहे, जिसको लेकर के काफी ज्यादा जो है विवाद भी हो रहा है, जिसमें उन्होंने कहा कि आई एम नॉट अ चाइनीज, आई एम एन इंडियन। यानी कि उन्होंने कहा कि मैं एक भारतीय हूं, आप मुझे चाइनीज क्यों बोल रहे हैं। तो जाहिर तौर पर एक बहुत हिला देने वाला इवेंट जो है वो यहाँ पर आपको देखने को मिला है। पुलिस की तरफ से कार्यवाही की गई है, 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा पुलिस ने इसको लेकर के जो अपनी प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन की है, हालांकि पुलिस ने इस बात को लेकर के पूरी तरीके से इंकार कर दिया है कि हमको यहाँ पर अभी कोई भी प्रारंभिक जांच में कोई रेशियल एलिमेंट देखने को नहीं मिल रहा है। तो ये एक पूरा इवेंट यहाँ पर हमको देखने को मिला। पूरा इवेंट क्या रहा उस पर हमने चर्चा की। अब आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट सूचना है आपके लिए। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपकी तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए हम एक कोर्स लेकर के आए हैं। कोर्स का नाम है स्टूडियो जीएस लाइव ऑनलाइन फाउंडेशन कोर्स। तो कोर्स को आप ज्वाइन कर सकते हैं। कोर्स की फीस काफी ज्यादा कम है, मात्र 24,999 रुपए में ये पूरा कोर्स आपको मिल जाएगा। और अगर आप कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमारा दृष्टि लर्निंग ऐप जो है उसको विजिट कर सकते हैं। वहां पर आप एक कोड भी डाल सकते हैं। वहां पर आप जो है अक्षय नाम से कोड डालेंगे तो आपको और ज्यादा डिस्काउंट मिल जाएगा। ये जो स्टूडियो जीएस फाउंडेशन कोर्स है इसकी सबसे खास बात यह है कि इसमें आपको 1250 प्लस घंटों की कक्षाएं मिलेंगी। इसमें आपको पीडीएफ मिलेगी, इसमें आपको जो है करंट अफेयर का एक्सेस मिलेगा। तो तमाम जो आपकी प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी को बेहतर बनाने के लिए जो भी चीजें हैं वो यहाँ पर आपको मिल जाएंगी। चलिए आगे बढ़ा जाए। अगला जो हमारा सेशन है हिंदी मीडियम का 5 जनवरी से शुरू होगा, इंग्लिश मीडियम का 6 जनवरी से और इंग्लिश मीडियम का 7 जनवरी से। चलिए ये तो हमने जानकारी देखी। अब हम बढ़ते हैं आगे। तो हमने देखा कि ये एक बहुत आप कह सकते हैं पूरे भारत की कॉन्शियसनेस को हिला देने वाला इवेंट जो है वो यहाँ पर आपको देखने को मिला है, जहां पर एक स्टूडेंट को, एक 24 वर्षीय छात्र को केवल इसलिए मार दिया गया, केवल इसलिए उसकी हत्या कर दी गई क्योंकि वो जो है एक दूसरी जगह से आया था। वो भारतीय व्यक्ति ही था, केवल उसके जो उसका दिखावट जो थी, उसकी जो बनावट थी वो थोड़ी सी अलग थी। और ये जो आस वसिस दे वाला जो भाव है, उस भाव की वजह से बेसिकली यहाँ पर उस बच्चे को अपनी जो है जान गंवानी पड़ी। अब यहां पर हम बात करते हैं चकमा कम्युनिटी के बारे में। चकमा कम्युनिटी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर आप देखें तो ये भारत में एक आदिवासी जनजातीय समुदाय है, यानी कि शेड्यूल्ड ट्राइब कम्युनिटी है। ये कम्युनिटी मुख्य तौर पर आपका चटगाम हिल्स ट्रैक्ट्स में रहती थी। कहां पे रहती थी? चटगाम हिल ट्रैक्ट्स में रहती थी, जो कि वर्तमान समय में आपका बांग्लादेश में, नॉर्थ ईस्ट में और म्यांमार के कुछ जो क्षेत्र हैं वहां पर ये पूरा इलाका फैला हुआ है। चकमा समुदाय की अगर आप बात करें, चकमा समुदाय पारंपरिक तौर पर थेरावाद बुद्धिज्म को फॉलो करता है। अब ये पॉइंट आपको याद रखना है। क्या है?
चकमा समुदाय जो है पारंपरिक तौर पर थेरावाद बुद्धिज्म को फॉलो करता है। इसके अलावा चकमा समुदाय की अपनी एक लिपि भी है जिसको आप चकमा लिपि ही कहते हैं। इसको एक और नाम है जिसको आप ओझा पाठ लिपि भी कहते हैं। ये मुख्य तौर पर कुछ ना कुछ बंगाली की तरह जो है बंगाली जो भाषा है उससे कुछ मिलती जुलती देखने को मिलेगी। तो ये हमने चकमा कम्युनिटी देखी। एक बार मैप पर अगर आप देखें तो ये बेसिकली आपका भारत का नॉर्थ ईस्ट का इलाका है। यहाँ पर आपको बांग्लादेश देखने को मिलेगा। बांग्लादेश में ये जो पूरा आपका इलाका है ये है चिटगांग हिल ट्रैक्ट्स। और पहले ये जो लोग थे ये यहीं पर निवास करते थे, लेकिन बाद में कुछ ऐसे इवेंट हुए, जैसे एक तो भारत का विभाजन हुआ। भारत के विभाजन के बाद भी बहुत सारे ऐसे इवेंट्स हुए जिन इवेंट्स की वजह से जो चकमा कम्युनिटी के लोग थे वो भारत के नॉर्थ ईस्ट के अलग अलग इलाकों में, चाहे आपका मिजोरम हो, चाहे असम हो, चाहे त्रिपुरा हो, इसके अलावा आपका अरुणाचल प्रदेश में भी बहुत सारे चकमा कम्युनिटी के लोग जो हैं वो देखने को मिले थे और उन्होंने माइग्रेट किया था। अब माइग्रेशन के पीछे का रीजन क्या था उसको थोड़ा सा अगर आप डिस्कस करें तो 1947 में आपको पता है भारत का विभाजन हुआ था। और भारत के विभाजन के समय जो चटगांव वाला इलाका था ये इलाका बांग्लादेश के पास चला गया, यानी कि तत्कालीन पाकिस्तान के पास चला गया। उस समय चकमा कम्युनिटी ने भारत के विभाजन का काफी ज्यादा विरोध किया था और चकमा कम्युनिटी भारत के विभाजन के पक्ष में बिल्कुल भी नहीं थी। तो कुछ लोगों ने उस समय जो है भारत के विभाजन के समय जो चटगांव वाला इलाका था वहां से नॉर्थ ईस्ट में माइग्रेट किया था। उसके बाद आप देखते हैं कि आपका चकमा समुदाय ने इस फैसले का विरोध किया। फिर एक कतपाई बांध बनाया गया था। कौन सा बांध? कतपाई बांध बनाया गया। जिस कतपाई बांध जो है वो आपका बांग्लादेश में बनाया गया था। कतपाई बांध की वजह से ये जो चटगांव वाला इलाका, चकमा कम्युनिटी का जो इलाका था उसको काफी नुकसान हुआ था। इस दौरान भी बहुत सारे लोगों ने यहाँ से माइग्रेट किया था भारत के नॉर्थ ईस्ट के इलाकों में। इसमें इनकी तरफ से इनका जो उत्पीड़न हो रहा था, इन्होंने इसको लेकर के संघर्ष भी चलाया जिसका आंदोलन था शांति वाहिनी सशस्त्र आंदोलन, जो कि 1997 में समाप्त हुआ जब एक समझौता किया गया। तब तक जो है 1997 में जब समझौता हुआ वहां उस समय तक बहुत सारे चकमा कम्युनिटी के जो लोग थे वो बांग्लादेश से माइग्रेट करके नॉर्थ ईस्ट में प्रवेश कर चुके थे, यानी कि वो नॉर्थ ईस्ट में आ चुके थे। तो अभी भारत के नॉर्थ ईस्ट के इलाके में आपको चकमा कम्युनिटी की एक बहुत बड़ी आबादी जो है, एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन जो है वो देखने को मिलेगी। बहुत बड़ी पॉपुलेशन है। त्रिपुरा में मिलेगी आपको, मिजोरम में, अरुणाचल प्रदेश में, असम में, मेघालय में, इन तमाम राज्यों में आपको चकमा कम्युनिटी की एक आबादी जो है वो देखने को मिलेगी। लेकिन इसमें से बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो कि अभी भी जो नागरिकता है उसके लिए जो है आंदोलन कर रहे हैं, उसके लिए जो है लड़ाई लड़ रहे हैं। तो बहुत सारे लोगों को अभी भी भारत की नागरिकता प्राप्त नहीं हो पाई है। तो ये हमने देखा चकमा कम्युनिटी का जो ऐतिहासिक विस्थापन रहा है, जो उनकी ऐतिहासिक लड़ाई रही है, जो ऐतिहासिक संघर्ष रहा है, वो संघर्ष यहाँ पर हमने देख लिया है। अब इसके अलावा देखें भारत में इन जनरल जो आपका नस्लवाद की समस्या है, भारत में इन जनरल जो आपका रेसिज्म की समस्या है, थोड़ा सा उसको अगर आप डिस्कस करने की कोशिश करें तो नॉर्थ ईस्ट के जो खासतौर पर लोग हैं भारत में, अगर आप देखें भारत में अगर आप भारत को अलग अलग हिस्सों में डिवाइड करेंगे तो उसमें से जिस एक हिस्से को सबसे ज्यादा रेसिज्म का सामना करना पड़ता है वो हिस्सा है भारत का नॉर्थ ईस्ट का इलाका। भारत के नॉर्थ ईस्ट में अगर आप देखेंगे लंबे समय से शिकायत रही है कि भारत के नॉर्थ ईस्ट के लोगों के साथ जो है भारत का जो मेनलैंड वाला इलाका है वहां पर काफी ज्यादा नस्लवाद, काफी ज्यादा रेसिज्म जो है वो देखने को मिलता है। क्यों देखने को मिलता है? क्योंकि नॉर्थ ईस्ट के लोग जो हैं उनके चेहरे की बनावट थोड़ी सी भारत के मेनलैंड इलाके से अलग मानी जाती है। क्या हो उसको क्या कहा जाता है? उनके चेहरे की बनावट को मैंगोलॉइड चेहरा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मैंगोलॉइड चेहरा कहा जाता है। तो उनका चेहरा मैंगोलॉइड आकार का होता है, जिसकी वजह से मैंगोलॉइड स्ट्रक्चर का होता है, जिसकी वजह से उनको काफी ज्यादा रेसिज्म का सामना करना पड़ता है। हर साल आप देखें भारत का जो नॉर्थ ईस्ट का इलाका है वो अभी इतना डेवलप नहीं हो पाया है क्योंकि आपको वहां पर आपको हिमालय क्षेत्र देखने को मिलता है, तो उसका डेवलपमेंट बहुत बड़े लेवल पर अभी नहीं हो पाया है। इसकी वजह से नॉर्थ ईस्ट के बहुत सारे जो आपके स्टूडेंट्स हैं वो भारत के दूसरे इलाकों में जो आपका मेनलैंड इलाका है वहां पर पढ़ाई करने आते हैं। और ये जो इनका विस्थापन होता है, ये विस्थापन केवल आपका उनके लिए फाइनेंशियली इंपैक्टफुल नहीं रहता है, बल्कि ये विस्थापन उनके लिए मेंटली भी बहुत ज्यादा इंपैक्टफुल रहता है। उन पर मेंटल हैरासमेंट जो है वो भी देखने को मिलता है। तो बहुत सारे युवा जो हैं वो अलग अलग राज्यों में शिक्षा के लिए जाते हैं, रोजगार के लिए जाते हैं। खासतौर पर भारत के जो बड़े शहर हैं, राजधानी दिल्ली हो गई, आपका देहरादून भी, देहरादून को एजुकेशन हब माना जाता है, वहां पर भी बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं वो चकमा कम्युनिटी के हों चाहे आपका नॉर्थ ईस्ट के दूसरी कम्युनिटीज से हों, वो भारत के दूसरे इलाकों में पढ़ाई करने जाते हैं और वहां पर अक्सर उनको अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। वहां पर अक्सर जो है जैसे चिंकी जैसे शब्द जो है वो शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं और
आप देखेंगे, आप अगर आप बड़े बड़े महानगरों में रहते हैं तो आपने महसूस किया होगा कि अब इस तरीके के जो शब्द हैं, ये शब्द अब रोजमर्रा की भाषा में भी शामिल हो गए हैं। बहुत सारे लोग हैं जिनको उपनाम ही ये रख दिया गया है। तो जाहिर तौर पर एक बहुत बड़ा जो मेंटल हैरासमेंट है वो देखने को मिलता है। और ये मेंटल हैरासमेंट केवल अजनबियों के साथ नहीं होता है, केवल अजनबी ये मेंटल हैरासमेंट नहीं करते हैं, बल्कि जान पहचान के जो लोग हैं, अक्सर आप देखेंगे क्योंकि ये जो लोग हैं इनके अपने घर नहीं होते हैं, यहाँ पर जो माइग्रेट होकर के आते हैं तो किराए पर रहते, तो जो मकान मालिक हैं वो भी कई बार रेसिज्म करते हैं, मकान मालिक जो है वो भी कई बार उत्पीड़न करते हैं, जो एम्प्लॉयर्स होते हैं जो काम देते हैं वो भी कई बार इनका उत्पीड़न करते हैं, और अजनबियों की तरफ से तो अक्सर इनको उत्पीड़न और हमले का सामना करना ही पड़ता है। इसके अलावा अगर आप देखें तो एक प्रॉब्लम, मान लीजिए उत्पीड़न हो भी जाता है तो एक शिकायत ये भी आती है कि जब उत्पीड़न के बाद जब कोई हिंसा होती है उसके बाद नॉर्थ ईस्ट की जो कम्युनिटी है, नॉर्थ ईस्ट के जो साथी हैं वो पुलिस में शिकायत दर्ज कराने जाते हैं तो पुलिस भी उनकी शिकायत दर्ज नहीं करती है। एक ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अब पूर्वोत्तर के लोगों में इसी वजह से असुरक्षा और अलगाव की जो भावना है, जो आइसोलेशन है, आइसोलेशन की जो फीलिंग है, वो फीलिंग काफी ज्यादा जन्म लेती है। तो हमने देखा कि कितनी बड़ी प्रॉब्लम जो है भारत में नॉर्थ ईस्ट के लोगों को रेसिज्म की वजह से झेलनी पड़ती है, और अब ये हमारे जीवन में बहुत ज्यादा सामान्य हो गया है। लेकिन आप सोच करके देखिए कि आप अपने ही देश में मौजूद हैं और आपको नेपाली बोला जा रहा है, आपको जो है चाइनीज बोला जा रहा है, आपको विदेशी बोला जा रहा है, आपको अपने देश के अंदर, आपको मान लीजिए आपको आपके घर के अंदर रह करके जो है ऐसा बोला जाता है कि आप इस घर के निवासी नहीं हैं, तो आपको कैसा लगेगा? जाहिर तौर पर ये आपकी मेंटल जो हेल्थ है उस पर उसको बहुत ज्यादा इंपैक्ट करने वाला है। इसकी वजह से इसको रोकने के लिए बहुत सारे प्रयास किए जाने जरूरी हैं, इसको रोकने के लिए उपाय किए जाने जरूरी हैं। इसको रोकने के लिए हम दो तरीके के उपाय कर सकते हैं। एक तो आपका शॉर्ट टर्म मेजर्स लिए जा सकते हैं, एक आपका लॉन्ग टर्म मेजर्स लिए जा सकते हैं। शॉर्ट टर्म मेजर्स में अगर आप देखें, जैसे जो आपकी दिल्ली पुलिस है, दिल्ली पुलिस की तरफ से इसको लेकर के काफी ज्यादा बेहतर काम किया गया है। दिल्ली में आपको नॉर्थ ईस्ट, क्योंकि दिल्ली में नॉर्थ ईस्ट के लोगों की जो संख्या है वो कंपैरेटिवली काफी ज्यादा नजर आती है, तो दिल्ली में नॉर्थ ईस्ट के लोगों के साथ जो हिंसा होती है, जो उत्पीड़न होता है, जो रेसिज्म होता है, वो भी काफी ज्यादा होता है। तो दिल्ली पुलिस ने इस पूरी सिचुएशन से स्पेशली निपटने के लिए अपनी एक स्पेशल यूनिट का गठन किया है जिसका नाम है दिल्ली पुलिस उत्तर पूर्वी क्षेत्र के लिए विशेष पुलिस इकाई, जिसको स्पूनर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्पूनर कहा जाता है। तो दिल्ली पुलिस ने इसके लिए एक स्पेशल इकाई का गठन किया है। इसके अलावा आप देखें, दिल्ली यूनिवर्सिटी जो है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी नॉर्थ ईस्ट के स्टूडेंट्स की संख्या काफी ज्यादा है, और वहां पर भी नॉर्थ ईस्ट के स्टूडेंट्स की केयर करने के लिए अलग से एक यूनिट का गठन किया गया है। तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं कि अलग अलग जो आपके पब्लिक इंस्टीट्यूशंस हैं वहां पर नॉर्थ ईस्ट के लोगों के लिए, क्योंकि उनके साथ रेसिज्म सबसे ज्यादा होता है, उस रेसिज्म से निपटने के लिए उनके लिए हम एक अलग से यूनिट का गठन कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म मेजर क्या है? ये तो आपका शॉर्ट टर्म मेजर। एक और शॉर्ट टर्म मेजर हो सकता है, आप देखें भारत में रेसिज्म से निपटने के लिए कोई खास कानून अभी आपको देखने को नहीं मिलेगा। इसको भारतीय संविधान से जोड़ करके जरूर देखा जाता है, आर्टिकल 14, 15, 17। इसके अलावा बीएनएस भारतीय न्याय संहिता की बहुत सारी धाराएं हैं जो कि यहाँ पर जुड़ती हैं, लेकिन रेसिज्म का स्पेशल कोई कानून भारत में आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो सरकार एक शॉर्ट टर्म उपाय के तौर पर रेसिज्म पर कानून भी बना सकती है, खासतौर पर नॉर्थ ईस्ट की कम्युनिटी के लिए। यहाँ पर जो राज्य हैं, राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है कि वो रेसिज्म से निपटने के लिए अपने क्षेत्र में कानून बनाए। तो जैसे उत्तराखंड में हुआ है तो उत्तराखंड की सरकार को, जिन राज्यों में नॉर्थ ईस्ट के लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है, खासतौर पर दिल्ली में और जो आपके बड़े महानगर हैं, बड़े जो आपके शहर हैं, वहां पर कानून बनने की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो एक तो कानून बनाया जा सकता है, स्पेशल यूनिट्स का गठन किया जा सकता है। तो अगर आप लॉन्ग टर्म मेजर की बात करें तो ये लॉन्ग टर्म मेजर नहीं है। हमको लॉन्ग टर्म मेजर के तौर पर लोगों की मानसिकता को चेंज करना बहुत जरूरी है, लोगों की जो आपकी सोच है उसको चेंज करना बहुत जरूरी है। और लोगों की सोच कैसे चेंज होगी? लोगों की सोच चेंज होगी, हम नॉर्थ ईस्ट में टूरिज्म को बढ़ावा दे सकते हैं। नॉर्थ ईस्ट में टूरिज्म को बढ़ावा दिया जाए ताकि भारत और नॉर्थ ईस्ट के लोगों के बीच में जो अलगाववाद की भावना वर्तमान समय में बनी हुई है, जो आइसोलेशन का जो फीलिंग है आइसोलेशन की, उस आइसोलेशन की फीलिंग को कम किया जा सके। और हमें जैसे अभी हम कल्चरल प्रोग्राम चलाते हैं, काशी तमिल संगम जो प्रोग्राम है वहां पर कल्चरल एक्सचेंज होता है, तो इसी तरीके का कल्चरल एक्सचेंज जो है वो आपका बड़े शहरों और नॉर्थ ईस्ट के बीच में भी चलाया जा सकता है, ताकि आपके जो बड़े शहरों के जो स्टूडेंट्स हैं उनको नॉर्थ ईस्ट के इलाकों में ले जाया जा सके, और नॉर्थ ईस्ट
के जो स्टूडेंट्स हैं उनको दूसरे शहरों में लाया जा सके। तो एक कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम जो है वो भी यहाँ पर चलाया जा सकता है। इंटीग्रेशन करना बहुत जरूरी है और इसके लिए सरकार को कॉन्शियसली एफर्ट्स करने पड़ेंगे। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर आपको याद रखना है। अंत में आपके लिए करंट अफेयर का सवाल है। सवाल का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। सवाल में आपसे पूछा गया है कि चकमा समुदाय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए, चकमा समुदाय मूल रूप से चिटगांग हिल ट्रैक्ट से संबंधित है। ऑप्शन बी है, चकमा समुदाय परंपरागत रूप से थेरावाद बौद्ध धर्म का पालन करता है। ऑप्शन सी है, चकमा समुदाय की अपनी स्वतंत्र लिपि है। ऑप्शन डी है, चकमा समुदाय भारत में केवल नागालैंड राज्य में ही निवास करता है। तो इसका सही जवाब क्या होगा वो आपको जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताना है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद। Introducing Drishti IAS Everyday Wear, the casual jacket and the polo neck t-shirt, perfect for everyday and casual wear. Shop now on the Drishti Learning app and Flipkart. Buy link in the description. अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।